साहिब बंदगी। साचे सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचे हीरा पाइए झूठे मूलव हान। साधु कबीर इस साखी में कह रहे हैं, साचे सौदा कीजिए। सौदा कहते हैं सामान खरीदने और बेचने को। तो कहे कि सही सौदा करो, अच्छी चीजों को लो और बेचो। अपने मन में जान, अपने मन में जानकर समझकर सही सौदा लो और सही सौदा बेचो। साचे हीरा पाइए झूठे मूलव हान। और सही हीरा प्राप्त करो, मतलब सही चीज प्राप्त करो, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान रूपी हीरा को, सही ज्ञान रूपी हीरा को प्राप्त करो। झूठे मूलव हान। झूठे से तो मूल की भी हानि होती है, शांति की हानि हो जाती है। साचे सौदा कीजिए, सही चीज की सौदा करो। व्यापारी जब व्यापार करता है तो कितने लोग होते हैं, लाभ अधिक के चक्कर में, अधिक लाभ पाने के चक्कर में, जल्दी जल्दी बड़े बनने के चक्कर में नकली माल रखते हैं और बेचते हैं, जल्दी जल्दी विकास हो जाए। आज मैं एक समाचार सुन रहा था, सुनकर के बड़ा ताज्जुब हुआ। सोशल मीडिया में, ट्विटर पर, फेसबुक पर और भी अनेक प्रकार के हैं सोशल मीडिया के साधन। इन पर बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटी लोग फेक फॉलोअर्स बनाते हैं, नकली। किस लिए? पैसा आए, ज्यादा फैन फॉलोइंग होगा तो उस हिसाब से उनको किसी बात को प्रचार वो कर सकते हैं। किसी का हम फॉलोअर्स होते हैं, किसी को हम चाहते हैं, किसी को हम पसंद करते हैं, तो उनकी बातों को हम सही मानने लगते हैं। और ये लोग ऐसे लोगों के साथ में, सामान्य जनता के साथ में, उनकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करते हैं। और ये किस लिए करते हैं? केवल पैसा के लिए, पैसा के लिए। यदि ये बात सही है तो कितना बड़ा धोखा हो रहा है समाज के साथ। और ये क्यों होता है? पैसा के लिए। अरे पैसा आ ही जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या कर लोगे आखिर? पैसा एक साधन है, हमेशा याद रखिए। पैसा साध्य नहीं है, पैसा साधन है। पैसा साध्य नहीं है, पैसा साधन है। और जिस दिन वो साध्य होगा ना, उसी दिन वो गले की फांसी हो जाएगी। आदमी फिर कुछ भी करने को तैयार हो जाए। देखो, अफसर लोग घोटाले पर घोटाला करते हैं, नेता लोग घोटाले पर घोटाला करते हैं, अब अफसर लोग 2 नंबर का काम करते हैं। कुर्सी पर बैठे हैं क्योंकि सरकार तनख्वाह दे रही है और उनको काम करना है। पब्लिक अगर काम लेकर के जाती है तो उनको घूस चाहिए, इतना दो उतना दो, तब फिर तो वो काम करेंगे, नहीं तो इधर उधर घुमाते रहेंगे। अभी कोरोना के पर्पस में आप देखिए, मैं सुन करके दंग रह गया, कैसे कैसे नीच लोग होते हैं लोग। यही कई लोग मुझे सूरत में बताए आकर के कि सामान्य मरीज रहते हैं, हल्की सी सर्दी खांसी कुछ परिस्थिति है, कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं, सीधा ले जाकर उनको कोरोना में ही डाल देते, कोरोना वो कर देते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से फंड आ रहा है। और इन धूर्तों को, जो डॉक्टर हैं, धूर्त ही कहना चाहिए, यमराज बने बैठे हैं, वो लोग लूट रहे हैं।
जिस किसी प्रकार पैसा मिले, ऐसे लोग पैसा करके लेकर के क्या करेंगे? इनके लिए कुछ नहीं, पैसा ही भगवान हो गया। सुन करके ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है, कैसे हैं इतने पढ़ लिख करके, डिग्री प्राप्त करके, इतना है कि सामान्य ढंग से भी काम करते हैं, ईमानदारी से भी काम करेंगे तो शान की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा कर लेकर के क्या करते हैं? क्या इतना पैसा इकट्ठा करके क्या आप अमरता को पा जाओगे? क्या तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी? क्या तुम कुदरत के कोप से बच सकते हो? दुर्भाग्य हो लगता है इन लोगों की बात को सोच करके। सामान्य बीमारी वाले को कोरोना में डाल देते हैं। अब ये गुजरात की बात ही नहीं, सब जगह की बात है। अभी तुम लोगों को दोनों हाथ खोल करके कमाने का मौका मिल गया है, ऐसे लगता है। सामान्य बीमारी है, कोरोना में डाल दी, सरकार की तरफ फंड आ रहा है 1-1.5 लाख रुपया, वो अपनी झोली में ले रहे हैं। 2-4 दिन रखे, उसके बाद नेगेटिव रिपोर्ट बता करके उनको छुट्टी कर दे रहे हैं। क्या तमाशा है। कुछ दिन पहले एक अखबार में पढ़ा था, मेरे पास किसी ने भेजा था, एक कोई शर्मा डॉक्टर दिल्ली के, तो कोरोना बीमार बता करके और लोगों के किडनी निकाल कर बेचता था। 135 लोगों को मार डाला वो। कितना दुर्भाग्य है। ऐसे लोग पता नहीं क्या करेंगे। जब हमारा साधन ही साध्य बन जाता है, वैसे साधन कभी साध्य नहीं हो सकता है, लेकिन हम मान लेते हैं उसको, तो फिर उसके लिए उल्टा सीधा करते हैं। धन साधन है जीवन गुजर का, और वो साध्य कभी नहीं हो सकता, लेकिन अब साध्य मान लिए तो उसके लिए उफान से एहसान उल्टा सीधा करते हैं। जिस किसी प्रकार धन आए, जिस किसी प्रकार रुपया आए, लेकिन ये सौदा करके, इस प्रकार के धन संग्रह करके आप क्या तृप्ति और सुकून ले सकते हैं? आप जीवन में शांत और सुखी हो सकते हैं? अरे धन में सुख ढूंढने वालों, तुम धन वालों से पूछ लो, वे भी यूं कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। कोठी बंगले कारों की भाई कमी नहीं जिनके पास में, वे भी यूं कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। धन में सुख ढूंढने वालों, तुम धन वालों से पूछ लो, उन्हें चैन नहीं मिलता भाई पल भर के व्यवहार में। अब एक चीज याद रखिए, यदि आप गलत ढंग से, गलत इस्तेमाल करके, गलत साधन से धन इकट्ठा करते हैं, तो वो धन आएगा, अब कभी भी शांति नहीं आ सकती। ऐसे धन आएगा तो आपकी शारीरिक परेशानी बढ़ेगी, मानसिक परेशानी बढ़ेगी, पारिवारिक परेशानी बढ़ेगी। मैं कल्पना की बात नहीं करता हूं, एक विज्ञान है, कुदरत का नियम है। कुदरत का नियम है, यदि गलत ढंग से आपके पास पैसा आया, यदि आपने पैसा गलत ढंग से संग्रह किया है और अधिक किया है, तो इसका परिणाम आपको भोगना ही होगा। आपकी मन की शांति तो चली जाएगी, नाना प्रकार के रोग व्याधि आने लगेंगे आपके जीवन में, और आया है यूं और जाएगा यूं। एक कहानी बड़ा मार्मिक कहते हैं संत जन। 2 मित्र थे, तो दोनों विदेश कमाने के लिए गए। गांव की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, वहां कमाने के लिए गए, कमाए, खूब पैसा इकट्ठा किए, अब इकट्ठा करके आने लगे। तो रास्ते में एक सराय था, वहां विश्राम किए, और एक मित्र के मन में लोभ जगा। तो वो सोचता है, यदि ये मित्र, अब दोनों हैं तो दोनों बांट करके आधा आधा रखेंगे, अगर ये मर जाए तो सब पैसा मेरा हो जाएगा, कुछ उसके परिवार को दे दूंगा। और वह क्या किया, सराय में रुके थे, तो कहे कि मित्र मैं दूसरी जगह से भोजन लाता हूँ, होटल से लाता हूँ, फिर यहीं बैठ के खाएंगे, आप बैठे रहिए। आए भोजन और उसमें जहर मिला दिए, आए वो खाया, खा करके मर गया बेचारा। अब ये अपना अलग रखा था, उसको खा पी लिया और बढ़िया से, और फिर रोते बिलखते गए और बताया कि ऐसे ऐसे परिस्थिति, उनके पेट में बहुत दर्द हुआ, परेशान हो, मर गया, और उसके अग्नि संस्कार भी हो गया। अब उसको कहाँ ला सकता, पहले के जमाना।
ये परिस्थिति इस ढंग से वो बताया घर परिवार में। घर परिवार लोग दुखी हुए और अपने तरफ से कहा भाई मैं अपने मतलब मित्र के साथ गया था, मेरी भी जिम्मेदारी है, तो कुछ पैसा उसमें से कुछ अंश 5-10% परिवार वालों को दे दिया। तो लोग समझने लगे कि बड़ा अच्छा आदमी है, देखो अपने मित्र के लिए कर रहा है। लोग वाहवाही भी उनको मिल गई। कहानी कहती है कि वो मित्र इनके घर में इनका बच्चा बनकर के पैदा हुआ, और बच्चा हुआ तो लेकिन बीमार रहने लगा। इनके इलाज पानी में बहुत खर्च हुआ, यहाँ तक कि जितना कमा के लाया था वो सब खर्च हो गया। घर की जमा पूंजी थी वो भी खर्च हो गया। अब पुत्र को तो लोग बहुत प्रेम करते हैं, उसको बचाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन अंततः वो मर ही गया। तो एकदम बीमार था, अस्पताल में भर्ती था। तो एक दिन पिता के बैठा था और सोच रहा था कि बेटा क्या मत कर्म लेकर के आया है, हमारा क्या दुर्भाग्य है कि तू ठीक ही नहीं हो रहा है। तो उस बच्चे ने हंसते हुए कहा कि पिताजी मैं और कोई नहीं, मैं आपका मित्र ही हूँ। मुझे मार करके आपने धन जो लाया था इसी का कर्ज चुकाने के लिए, इसी का फल भोग देने के लिए मैं आया। लगभग उसका समय पैसा चुक गया था, कहे कि अब मेरा समय पूरा होता है, और कुछ समय बाद में वो मर गए। कहानी तो समझाने के लिए होती, कितना सच है कितना झूठ है ये अलग वस्तु है, लेकिन तथ्य है। प्रकृति के अंदर देर है अंधेर नहीं। हम जो कुछ भी करते हैं साहब, जो कुछ भी है हमें मिलता है इस प्रकृति से ही मिलता है। इसलिए कहते हैं सांचे सौदा कीजिए झूठे मूल हान। साचे सौदा कीजिए, अपने मन में जान, अपने मन में जान करके समझ कर सत्य चीज का व्यापार करो। मतलब संसार के तुच्छ चीजों का, क्षणिक और नश्वर चीजों को अपने मन में बसाओगे, उसका व्यापार करोगे, उसमें अपना लाभ जानोगे, उसी में दिन रात खपाओगे, तो अंततः अशांति ही मिलेगी। और सांचे हीरा पाइए झूठे मूल्यवान। सत्य हीरा को पाओ। इसका ज्ञान का अर्थ भी किया जा सकता है, करते हैं कि सांचे सौदा कीजिए, सही ज्ञान का व्यवहार करो, झूठे ज्ञान के चक्कर में मत पड़ो। सत्य ज्ञान जो ज्ञान है, सही ज्ञान है, कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल ज्ञान है, उसको ग्रहण करो। अपने मन में जान समझ करके सही ज्ञान को ग्रहण करो, और सही जो ज्ञान है आत्मज्ञान रूपी हीरा, साचे हीरा पाइए। सही ज्ञान यदि प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल जो तथ्य है, गुण है, इसको समझोगे, इसकी वास्तविकता को समझोगे, तो सत्य हीरा मतलब स्वरूप ज्ञान रूपी हीरा को प्राप्त कर लो। और झूठे मूल्यवान, अगर संसार के झूठ के चक्कर में पड़े ना, या फिर देवी देवता भूत भवानी और ये प्रपंच के चक्कर में पड़े, जो झूठा ज्ञान है, जो तथ्य नहीं, ऐसी चीजों में ले पड़ेगे तो तुम्हें हानि उठानी पड़ेगी। मूल की हानि, शांति, धन की हानि। चाहे हम संसार के प्रपंचों को लेकर के कहें, चाहे संसार की अंध मान्यताओं को लेकर के कहें, ये झूठे ही है। और उनमें पढ़ करके हमारी शांति धन की, शांति रूपी मूल धन की हानि होने वाली है। हम स्वरूप ज्ञान से दूर हो जाएंगे और हमारी जो शांति है चली जाएगी। हम शांति तत्व से दूर हो जाएंगे। इसलिए साहब यहां कह रहे हैं कि साचा सौदा कीजिए, अपने मन में जान, अपने मन में जान करके समझ करके सच्चे सौदा करो। साचे हीरा पाइए, और सही जब व्यापार करोगे तो सही वस्तु मिलेगी आपको। अगर सही ज्ञान का आदान प्रदान करोगे,
सही ज्ञान को समझोगे और सही ज्ञान को समझोगे, उसका आदान प्रदान करोगे तो सही चीज मिलेगी ना आपको। और साचे हीरा पाइए झूठे मूल वहां। और जब स्वरूप ज्ञान रूपी सच्चे हीरा को प्राप्त कर लिए तब तो अपने में मौज है ना। और झूठे के चक्कर में, दुनिया के प्रपंच के चक्कर में, या दुनिया के धन दौलत रुपया पैसा जो क्षणभंगुर है, जो छूटने वाला है, अद्भुत बात है ना। अगर आज आंख ढपे तो अनंत अनंत काल के लिए सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। लेकिन उसी के व्यामोह में पड़ करके हम सत्य तत्व से अपने आप को दूर करते हैं। यह दुर्भाग्य। तो साहब कहते हैं यदि झूठ के चक्कर में पड़ोगे, वैसे झूठ मैंने कल कहा था, झूठ क्या है? जो आज है और कल नहीं रहने वाला, वो सब झूठ है। या फिर जो तथ्य के अनुकूल नहीं है, जो कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, वो ज्ञान झूठ है, वो बातें झूठ है। केवल कल्पोल कल्पित बातों में पड़ोगे तो मूल की हानि होने वाली है। और दूसरी बात है, जो आज है और कल नहीं रहने वाला है, ऐसी चीज में मोह करोगे, ऐसी चीज में लगाव करोगे, ऐसी चीज में लागणी करोगे तो मूल की हानि होने वाली है। इसलिए आप सही हीरे की परख करो, आत्मज्ञान की परख करो और उसके अनुसार जीवन जिए। साहेब बंदगी।